DU, DSSW, MSW, DU सोशल वर्क, जो भी आप कह लो, उसका पहले तो सीट देख लो आप कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। BHU से तो ज़्यादा सीट है, ये ध्यान रखना आप। एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी भी समझ लो और सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। और अभी राइट टाइम है, इन 2 महीनों में आपने अगर कर लिया, चाहे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, पूरी बैच चाहिए, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस HUQP21 मंडे टू फ्राइडे चल रही है, लाइव सेशन में जाकर के HUQP21 में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल हमारा आप ले सकते हो, 200-250 रुपए, 300 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेटेड नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। हमने अपना नंबर भी आपको शेयर कर रखा है। जो होशियार बच्चा है वो क्या करेगा भाई, इस न्यू ईयर के ऑफर में सारा इन्वेस्टमेंट, सारा रिजोल्यूशन वो अपनी पढ़ाई की तरफ देगा, क्योंकि उसके बाद न्यू ईयर शुरू अच्छे से करने से कुछ नहीं होता है। न्यू ईयर में आगे अच्छा हो, ये सबसे बड़ा टारगेट रहना चाहिए। तो कोड आपको क्या इस्तेमाल करना है, एग्जाम 50 स्पेशल और 50% आपके ऑफ मिल जाएंगे आपको। देखो प्लेसमेंट बढ़िया भैया, ये राइट टाइम है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सोशल वर्क, MSW में करियर बनाना चाहते हो, सारा कुछ हमने बताया है। मैं हूं अमित सिंह और ये मेरा चूंकि सर्टिफिकेट नाम अमित कुमार है। आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। NTA के द्वारा UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, मैंने 3 बार, एक बार नहीं 3 बार 99 परसेंटाइल अचीव किया है। स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हो इसको। खैर, आपके काम की चीज ये है माय डियर स्टूडेंट की आप में 2 कैटेगरी में एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एक है C1, 3 ईयर या 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और दूसरा है C2 जो कि 3 या 4 ईयर बैचलर डिग्री, ये सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैटेगरी से होना चाहिए। तो C2 का मतलब सीधा समझ लेना, C2 का मतलब जो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और फॉर्म उसने भर दिया। हर जगह यही रूल है, BHU में भी यही सेम चीज है, या तो 3 ईयर या 4 ईयर प्रोग्राम से वो सोशल वर्क करने आ रहे हैं। तो कितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं, आप यहां अगर C1 में ऐड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो इनहेरेंटली थोड़ा ना थोड़ा बेनिफिट तो मिलता है, प्लस DU में जो पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस को सीरियसली भी लेते हैं और वो तैयारी भी अच्छी करते हैं। पिछली बार जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ, आप एक बार जाइए विजिट करिए उनके, आप देखेंगे बहुत सारे UPSC के एस्पिरेंट हैं जिनको TIS और DU दोनों निकला था, लेकिन मैंने सजेस्ट किया था कि DU ही आप चूज करो, ताकि आपका सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेशन है वो भी चलता रहे कैरियर बैकअप के साथ। तो अनरिजर्व में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी की 14 है, 16 SC की है, ST की 8 है, 29 है OBC की, एंड 11 है आपके EWS की। तो 44 और 16 हो गए 60, 60 यानी कि 60 और प्लस 8 68 हो गए। एंड 11 को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएंगे 79 और इनमें जोड़ दो 29, तो ये हो जाएगा 108। टोटल 108 स्टूडेंट का होगा। BHU में मैक्सिमम से मैक्सिमम 50, 52, 56, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का नहीं होगा। तो आप BHU से ज्यादा एक्सपोजर भी पाओगे। मैंने BHU से पढ़ाई की है, लेकिन मैं आपके हिसाब से बेस्ट सजेशन दूंगा। अगर आप चाहते हो अपना स्टेबल कैरियर बनाना, एक फिक्स बैकअप प्लान आपने सोच रखा है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी आपकी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस बच्चों ने बहुत डिमांड किया है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का है डिमांड कि सर जरा मुझे एक बार डेमो दिखा दो, किस तरीके की डेमो आप फाइल सेंड करते हो। तो भैया आप चले जाओ हमारे टेलीग्राम पे, मैंने डेमो सेंड कर दिया है, वहां आराम से बिंदास देख लो। वैसे मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूं, सिलेबस के बाद आपको मैं PYQ मैंने कैसे सॉल्व करवाए हैं, बाइलिंगुअल हैं, वो दिखा देता हूं, और PYQ के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारा नोट्स कैसा है। दोनों चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमसे ले सकता है। लिंक हमारे डायरेक्टली भी हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में, या फिर आप एप्लीकेशन पे जाइए, स्टोर सेक्शन में जब आप जाओगे ना, यहाँ पे जाते हो स्टोर सेक्शन में, आपको मैं दिखा देता हूं तो आपको क्लियरली ये देखो सारे वीडियो लेक्चर जो भी है ना वो यहाँ दिख रहे हैं आपको, सारे वीडियो लेक्चर्स। वैसे ही आप स्टोर सेक्शन में जाकर के सर्च करोगे तो पूरी आपको सिर्फ पेपर कोड डालना है, सिर्फ आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और पेपर कोड डालना है। क्या डालना है भाई, यहां पे जाना है, ये देखो स्टोर सेक्शन है ना, यहां पे पेपर कोड डाल देना है HUQP21। इसमें आपके मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये मौका फिर बार बार आएगा नहीं, आप परेशान बार बार जरूर होगे। तो आपको क्या करना है, अभी अभी सारा डेमो देख लो जो भी देखना चाहते हो। ये है आपका इंग्लिश वाला फोल्डर, जो कि इंग्लिश वाला फोल्डर तकरीबन आपके, अगर मैं बताऊं तो ये है आपका 249 पेजेस का, और इसमें जो भी चीजें नहीं आएंगी वो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड करके रखते हैं, वहां से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये देख लो मेरा ब्रीफ है। बुक्स को स्टार्ट करोगे तो सिलेबस के साथ मैंने रखा है। सिलेबस की समझ आपको होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे सिलेबस नहीं समझते हैं और तैयारी करने चल देते हैं। देखो सिलेबस
आपका रास्ता बताएगा और PYQ आपका मिरर होता है। मिरर यानी आईना होता है, आपको रास्ते बताते रहेंगे। तो सोशल वर्क HUQP21 सिलेबस है जिसमें आप 75 क्वेश्चंस आपके अपने हैं और ये 75 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है ना। इसको 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, यानी जो पूछा गया है वही पूछा जाएगा। इसमें यूनिट 1 में आपके सोशल कॉन्सेप्ट है, यानी फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, ये सारा कुछ इसमें पूछा जाएगा। कल्चर, वैल्यू, क्लैन, कास्ट, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, हम जो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, जिन्होंने सोशलाइजेशन या सोशियोलॉजी पढ़ा है वो सब पढ़ना है। नीड्स में मैस्लो की हायरार्की नीड्स एंड नीड के कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसके हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ाए हुए हैं। दूसरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, इकोनॉमी के पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि हमने रिसेंटली अभी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आपने जाकर के क्लास देखा होगा, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा। डिमांड सप्लाई, ये सब देखो, माइक्रो और मैक्रो के कुछ कुछ पार्ट्स दोनों पढ़ने हैं, समझना आप। ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। दो चीजें इसमें बड़ा दिक्कत देगी, एक तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 4 बड़ा परेशान करता है। यूनिट 3 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते समझते हैं, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब तो सब समझ लेंगे, उनका काम निकल जाएगा, लेकिन वो फंस जाते हैं इसमें साइकोलॉजिकल में। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट उनके लिए नया है। और एक चीज याद रखिएगा, ये बड़ा डिटेल में पूछ रहा है। मैं देखा था, मैंने फ्लड जो के लिए जो आर्टिफिशियल क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल क्या क्या उपाय, ये सब पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, जाकर के देख लीजिए जरा, ठीक है ना। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आपको एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आ रहा है? एक चीज याद रखना, पढ़ाई शॉर्ट्स वीडियो नहीं है कि जल्दी देखा और खत्म कर दिया। पढ़ाई आपको मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो अपने मन को उतना मजबूत बनाइए, शॉर्ट्स वीडियो में देख करके और सोचेंगे कि हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में देख करके शुरू करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो लॉन्ग आवर्स के लिए ही ना रहेगा। लीगल कॉन्सेप्ट भी है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, स्वामी DS कर्वे, सब के बारे में, गांधी, सुभाष चंद्र बोस सब लोग हैं इसमें। दलित एंड ट्राइबल मूवमेंट भी है, अंबेडकर, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, ये सब लोग हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट, ये आपको अलग से पढ़ना है। हालांकि ये आप जब सोशल वर्क करोगे तो वहां पे ये पूरी इसकी मतलब सब चीज पढ़नी है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है। यूनिट 8 आता है सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट, थियरी एंड विद्वानों को पढ़ना है, स्कॉलर्स को। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सोशल, उसके बाद सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ये पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट वाला कौन सा है आपको मालूम है ना, यूनिट 5, ये इन्वायरमेंट का 9 से रिलेशन है। तो इस तरह से हम ऐड करके पढ़ेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिट 3 से जुड़ाव है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से, ये मैटर करता है। तो आपको जो भी चाहिए, जिस तरीके से भी क्वेरीज हो, DU MSW का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, सारा कुछ बना दिया मैंने, आप जरूर जाइए, कांटेक्ट करिए और एक बढ़िया टारगेट लेकर के तैयार करो। मैंने फिर से बता दूं कि नया साल सिर्फ सोचने से अच्छा नहीं होता, इसमें अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। अपनी रूटीन्स, अपने हैबिट्स, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।